इतने दिन मैं चुप बैठी रही, मैं बिजी थी, मेरा बच्चा चला गया। 15 दिन तक किसी की कोई संवेदना नहीं आई, ना पुलिस, ना एक्यूज्ड, ना किसी और। लोगों को लगा कि मैटर दब गया। ये अभी तक फास्ट ट्रैक मोड में क्यों नहीं आया? जी को, अमित शाह जी को, रेखा गुप्ता को, सबको मैंने टैग किया है। उनको क्यों नहीं दिख रहा है इतना संवेदनशील मैटर? और ये नाबालिग के नाम पे जो इतने बच्चे खूंखार बनते जा रहे हैं, इतने सारे रोज के इतने केसेस हैं कि जो सारे बुरे कर्म हैं वो नाबालिग बच्चे चाकू मंगा के ऑनलाइन ऑर्डर करके और इस तरह के कत्ल करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं लोगों की। बिल्कुल मेरी दोनों ही मांग है। मेरे बच्चे को जस्टिस और कानून में संशोधन होना ही चाहिए। कानून हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारे को बचाने के लिए बनाए गए हैं, हमें मारने के लिए नहीं बनाए गए। और अगर वो कानून ऐसे हैं जिनसे लोगों का जीवन खतरे में है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेगी गवर्नमेंट या जुडिशरी या सिस्टम या डिपार्टमेंट? कोई भी उसको कैसे जस्टिफाई करेगा? 3 फरवरी की वो तारीख जो एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। साहिल नाम का एक शख्स जो घर से अपने ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि रास्ते में एक काली रंग की स्कॉर्पियो कहर बनकर उस पर टूट पड़ेगी। उसी साहिल की माँ, इन्नमा माँ हमारे बीच में मौजूद है। इनके नाम में भी माँ है और दर्द इतना है कि बताया नहीं जा सकता, अपने चैनल के माध्यम से दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि दर्द बहुत गहरा है। एक लौता बेटा साहिल जो इस घर का चश्मो चराग था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम भी इस खबर को करते हुए हृदय विदारक है, क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं हृदय इस खबर से झंझोड़ दिया है। इस खबर बहुत खबर करी, लेकिन यह खबर कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खतरनाक है। तो इन्नमा हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या ये पूरा मामला था और अभी पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि करीब 3 फरवरी से लेकर आज 19 फरवरी हो गई है, लेकिन क्या आश्वासन है? क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा या क्या इस पूरे केस में मोड़ चल रहा है? इस पूरे मामले पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। काफी परेशान है, डिप्रेशन में है, हो सकता है ज्यादा ना बोल पाए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको पूरी घटनाक्रम के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं पूरा घटनाक्रम दोबारा से नहीं दोहराना चाहती जी। मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ। अब तक तो पूरी दुनिया सुन चुकी है, देश नहीं पूरी दुनिया सुन चुकी है। तो पुलिस की तरफ से मेरे पास कोई कॉल्स अभी तक नहीं आ रहे हैं। जो डीसीपी साहब बयान दे रहे हैं या जो स्टेटमेंट मीडिया ने कवरेज करी है, बस मैं वही देख पा रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। पुलिस का अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे पास। मुझे वो एक ऑर्डर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ऑर्डर आया है, मैंने उसकी अपने आईओ से अभी डिमांड करी है और अभी तक उसका रिप्लाई जो है अवेटेड है। बस इतना ही है मेरे पास और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। कोई कनेक्ट किसी ने करने की कोशिश नहीं करी अभी तक। मैम, आप अकेली रह गई है? जी, मैं जीवन कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में मुझे नहीं पता, वो तो समय बताएगा। मेरे को नहीं पता, मेरे को किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं करा। वो अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं वो उन्हीं को पता होगा, ना ही मैं अभी तक पूछने गई। तो ठीक है, अभी चीज़ें सामने आई हैं, 1-2 दिन का टाइम मैं भी देख रही हूँ क्या कर रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। उनको भी ये बोलने को नहीं मिलना चाहिए कि हमें तो समय ही नहीं मिला काम करने का। तो ठीक है, 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं, सब कुछ सामने है, इतने सारे एविडेंसेस मैंने पूरी दुनिया के आगे रख दिए हैं। अगर इसके बाद भी कमी पड़ रही है तो फिर तो पुलिस को ही देखना है कि वो और क्या जनरेट करेंगे। और सामने सारी चीज़ें होने के बाद भी चीज़ों को झुटलाया जा रहा है। इतनी अजीब अजीब उनके फादर की तरफ से, कि उसके फादर की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हमारी फैमिली बच्चे को देखने गई थी, मेरा बच्चा भागा नहीं। अब तो वो भागने का भी सामने आ गया। तो सब सामने है, भागने का भी सामने आ गया, मारने का भी सामने आ गया। अब तो आज के ऑर्डर में ये भी पता चल गया कि उसके बेटे को कोई अफसोस नहीं है, उस एक्यूज को कोई अफसोस नहीं है, उसको कोई इस चीज़ का मलाल ही नहीं है कि उनसे क्या हुआ है। तो इसके बाद भी अगर कुछ संवेद, अभी भी वो पिता जो है वो
अपने बच्चे के संवेदनशील होने का कुछ दावा कर रहे हैं, तो ये पब्लिक अब डिसाइड करेगी, मीडिया डिसाइड करेगी, सिस्टम डिसाइड करेगा, जुडिशरी डिसाइड करेगी और डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। और ये नाबालिग के नाम पे जो इतने बच्चे खूंखार बनते जा रहे हैं, इतने सारे रोज के इतने केसेस हैं कि जो सारे बुरे कर्म हैं वो नाबालिग बच्चे चाकू मंगा के ऑनलाइन ऑर्डर करके और इस तरह के कत्ल करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं लोगों की। तो अगर अभी भी अपने देश में हत्यारों की संख्या बढ़ानी है नाबालिग के नाम पे, बच्चों को अभी भी नहीं रोकना है, तो फिर जुडिशरी अपने लिए अगर हैंडल कर सकते हैं, वो यही सब देखना चाहते हैं देश में, लॉ एंड ऑर्डर एंड दुनिया का पीस भंग करना चाहते हैं, तो सिस्टम हैज टू टेक द कॉल। सिस्टम में लोग तो भाग जाएंगे, लोग अपने बच्चों को भगा देंगे यहाँ से, जिनके पास पैसे होंगे उनके बच्चे चले जाएंगे बाहर। ऐसी जगह पे कौन अपने बच्चों को रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो संशोधन, कानून में संशोधन की बिल्कुल, मेरी दोनों ही मांग है। मेरे बच्चे को जस्टिस और कानून में संशोधन होना ही चाहिए। जस्टिस जो साहिल हैं उनको किस रूप में जस्टिस मिले? मैं देखिए इस बारे में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ। ये बेकार एक अनएक्सेप्टेड स्टेटमेंट है कि बेल हो जाती है एक्सीडेंट के केस में। मैं इस बारे में काफी स्टेटमेंट दे चुकी हूँ सारी मीडिया को रिपीटेडली। मेरी स्टेटमेंट कोई चेंज होने वाली नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है मेरी वही रहेगी। मैं अपने ऊपर नहीं थुपवा सकती। कानून हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारे को बचाने के लिए बनाए गए हैं, हमें मारने के लिए नहीं बनाए गए। और अगर वो कानून ऐसे हैं जिनसे लोगों का जीवन खतरे में है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेगी गवर्नमेंट या जुडिशरी या सिस्टम या डिपार्टमेंट? कोई भी उसको कैसे जस्टिफाई करेगा? मेरे को और कुछ नहीं बोलना। थैंक यू। अच्छा मैम, एक सवाल लास्ट लूँगा कि एक बार निर्भया कांड दिल्ली के अंदर हुआ था, तो दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू हुए थे जी। तो क्या ये मिसाल बनेगा, ये जो फेडरल? बिल्कुल। इतने दिन में चुप बैठी रही, मैं बिजी थी, मेरा बच्चा चला गया। 15 दिन तक किसी की कोई संवेदना नहीं आई, ना पुलिस, ना एक्यूज्ड, ना किसी और। लोगों को लगा कि मैटर दब गया। और 2 दिन के अंदर जब मैं खुल के आई बाहर, इतना सब कुछ सामने आ गया, तो ये अभी तक फास्ट ट्रैक मोड में क्यों नहीं आया है? जी को, अमित शाह जी को, रेखा गुप्ता को, सबको मैंने टैग किया है। उनको क्यों नहीं दिख रहा है इतना संवेदनशील मैटर? वो लोग क्यों नहीं अभी तक पहुंच रहे हैं? जब वो नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या करेगा? थैंक यू। देखिए, बड़ी बात इसमें यह है कि पीड़ित लगातार गुहार लगा रही है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लेकिन अभी तक इनके दर्द को बांटने के लिए यहाँ पर कोई राजनेता भी नहीं पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदमा ने आज स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू किया गया था, ठीक उसी तरह जो ये नाबालिग बच्चे हैं, इनके लिए भी कानून में संशोधन होना चाहिए और मैच्योरिटी के आधार पर इनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए, ताकि इन लोगों को भी सजा मिल सके। क्योंकि मैच्योरिटी के आधार पर ये लड़के, देखिए किस तरीके से बताया कि चाकू ऑनलाइन मंगाते हैं, और उसके बाद अभी आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जिला शाहदरा और दिल्ली में आए दिन वारदात आप देखते हैं। दिल्ली में आए दिन वारदात आप देखते हैं कि नाबालिग बच्चों ने एक युवक की हत्या कर दी। तो ये इस पर कहीं ना कहीं कानून में संशोधन की गुंजाइश है और कानून में संशोधन होना चाहिए। ऐसी मांग साहिल की मां हिंदमा ने की है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार प्लस OTT।